मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मेंसुरेशन लेकर के चल रहे हैं और हमारा लेक्चर नंबर मेंसुरेशन का दूसरा है, जिसमें हम सिलेंडर लेकर के चल रहे हैं। सिलेंडर में हमने जो कल फार्मूला कैसे क्या आया था, फार्मूला हमने देखा था और हमने एक क्वेश्चन बेसिक सा देखा था। वो फार्मूला क्या निकल के आया था मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम पूछें सिलेंडर का आयतन क्या होता है, तो आयतन का जो हमने निकाला था बेस एरिया मतलब आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट। ये चीज़ आप याद कर लीजिए। हाँ, आप याद कर, आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट। आधार का जो क्षेत्रफल होगा आया था मेरे प्यारे पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना है एच। क्यों? क्योंकि आधार जो इसका होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो वृत्त होगा। और जो दूसरा हमने देखा था वो देखा था कर्व्ड एरिया, जिसको बोलते हैं वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ जो निकालने के लिए हमने देखा था कि सरकमफेरेंस ऑफ बेस, क्या देखा था? सरकमफेरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट, मतलब आधार की परिधि इनटू ऊंचाई। इससे क्या निकल के आया था मेरे प्यारे दोस्तों? इससे हमारा जो निकल के आया था वो वक्रपृष्ठ निकल के आया था, और जो आधार की जो परिधि निकल के आई थी वो 2πr, और हाइट क्या है? एच है। उसके बाद जब हमने बात किया था टोटल कर्व्ड एरिया की, हमने जब टोटल कर्व्ड एरिया की बात किया था, इसका मतलब हम लिख इंग्लिश में रहे हैं, लेकिन आप हिंदी में मैं बोल रहा हूँ तो हिंदी में भी आप लिखते जाइएगा। टोटल कर्व्ड एरिया का मतलब हुआ संपूर्ण वक्रपृष्ठ। संपूर्ण वक्रपृष्ठ के लिए क्या निकाला था मेरे प्यारे दोस्तों? कर्व्ड एरिया। कल हमने ये चीज़ें समझाई थी। कर्व एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। आपको ये चीज़ें मैंने कल समझाई थी कि कैसे ये चीज़ें आई थी। 2πr प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2πr कॉमन ले लिया तो h प्लस r निकल के आ गया मेरे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसका फार्मूला निकल के आया, ये हमारा निकल के आया वॉल्यूम का जो फार्मूला निकल के आया पाई आर स्क्वायर एच, और जो हमारा कर्व्ड एरिया का निकल के आया 2πr, और जो हमारा टोटल कर्व एरिया का निकल के आया 2πr, और कितना निकल के आया? h प्लस r। ये हमारा क्या निकल के आया मेरे प्यारे दोस्तों? ये हमारा वॉल्यूम, कर्व एरिया और टोटल कर्व एरिया, मतलब आयतन का और वक्रपृष्ठ का और संपूर्ण वक्रपृष्ठ का हमारा ये फार्मूला निकल करके आया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको जल्दी से लिख लीजिए या जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने बेसिक सा क्वेश्चन कराया था, आज हम आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं। आप सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक के बाद एक हमारा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। आप इसको पहले लिख लीजिए। अब मैं मिटा देता हूं, क्योंकि आप, उम्मीद करता हूं कि आप इसको लिख लिए होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको कल बेसिक सा क्वेश्चन बताया था कि अगर आपको आर और एच दिया गया हो तो आप यहाँ से चाहे वॉल्यूम पूछे, चाहे वक्रपृष्ठ पूछे, चाहे संपूर्ण वक्रपृष्ठ पूछे, वो तो आप इजीली निकाल लेंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारे फार्मूला में हम वैल्यू रख देंगे और पुटअप कर देंगे तो हमारा निकल के चला आएगा। अब की बार जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा क्या है, हम आपको लैंग्वेज पूरा लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हम आपको समझाएंगे क्या कहा गया है, आप उसको डाटा के टर्म में आप समझ लीजिएगा और अपनी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास एक सिलेंडर, 2 सिलेंडर हैं। क्या है? 2 सिलेंडर हैं। समझिए, 2 सिलेंडर हैं और दोनों सिलेंडरों के, एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर हमारा ये है। इन दोनों सिलेंडरों का जो आधार है वो समान है। समझिएगा, आधार इनका जो है समान है। मैं बोल देता हूं, देखिए,
आधार इनका समान है, बराबर है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात है, इनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात है वो 2:3 है। ठीक है, उनकी अगर मैंने इसको H1 मान लेता हूँ और इसको H2 मान लेता हूँ, अगर ये सिलेंडर फर्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों और ये सिलेंडर दूसरा है, कहा जा रहा है कि इनके आधार समान है, ये आधार समान है, ये आधार समान है, लेकिन इनके ऊंचाइयों का जो अनुपात है, अगर इसको H1 मान लेता हूँ, इसको H2 मान लेता हूँ, तो इनके ऊंचाइयों का जो अनुपात है 2:3 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि आप वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम के अनुपात क्या होगा, आपसे ये पूछ सकता है। समझिए, आपसे ये पूछ सकता है कि वॉल्यूम का क्या अनुपात होगा। दूसरी चीज़ पूछ सकता है कि इनके वक्रपृष्ठ का क्या अनुपात होगा। अगर मैं कहूँ कर्व्ड एरिया C1 और C2 का क्या अनुपात होगा, तो ये आपको निकालना है। फिर से मैं बता देता हूँ, अगर दो सिलेंडर हैं, दोनों सिलेंडर के आधार समान है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आधार समान की बात करती है तो इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। मतलब R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R होगा। बात समझिए, ये चीज़ें समझने वाली बात है। अब और इनकी हाइट का जो अनुपात है, ये H1 और H2 का अनुपात जो दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों 2:3 दिया गया। तो इनके अगर वॉल्यूम की हम बात करें कि इन दोनों सिलेंडरों के वॉल्यूम आयतनों में क्या अनुपात होगा, तो पहले आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे, πr²h। ठीक है, अगर पहले सिलेंडर की हम बात करते हैं तो πr1² और दूसरे सिलेंडर की बात करते हैं तो πr2²h2। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब रेशियो की बात कर रहा है, तो जब रेशियो की बात करेगा तो देखिए πr1²h1 अपान πr2²h2, पाई से कैंसिल, R1² और R2², R1 R2 की वैल्यू समान है क्योंकि इनके आधार मेरे प्यारे दोस्तों बराबर है, इसलिए R1 और R2 भी कट जाएगा। तो वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों H1/S2 आएगा और H1 2/3। मतलब अगर आधार समान है और उनकी बात समझिए, अगर आधार समान है तो और ऊंचाई दिया गया है तो उनके वॉल्यूम का पूछे, उनके वॉल्यूम में जो रेशियो पूछे, अनुपात पूछे, तो क्या अनुपात होगा, सेम अनुपात आएगा। जो हमारा ऊंचाई का अनुपात होगा वही अनुपात हमारा क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम का अनुपात निकल के आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इसको लिख लीजिए और मैं इसको हटा करके आपको हम बताने जा रहे हैं कि कर्व्ड एरिया का क्या अनुपात आएगा। देखिए, आपको मेरे प्यारे दोस्तों दूसरी चीज़ पूछ रहा है कि आपको कर्व्ड एरिया निकालना है। तो कर्व्ड एरिया का जो आपको पता है क्या फार्मूला, 2πr/h। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि ये होता है, तो अगर दोनों का रेशियो निकालना है तो 2πr1h1 अपान 2πr2h2, ये कर्व्ड एरिया पहला और कर्व्ड एरिया दूसरे का जो अनुपात। अब देखिए, ये चीज़ें पूरी की पूरी कट जाएंगी। क्यों कट जाएंगी, क्योंकि R1 R2 सेम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो निकल के आया कि अगर आधार, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, कि अगर आधार समान है और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है और उनके वॉल्यूम का रेशियो पूछे या कर्व्ड एरिया का रेशियो पूछे, तो मेरे प्यारे दोस्तों सदा वो हमारा क्या आएगा, वॉल्यूम हाइट के रेशियो के इक्वल आएगा। क्या आएगा, हाइट के अनुपात के इक्वल आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लिख लेंगे और हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।
मैं मिटा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि अगर कोई अगर हमें आधार का क्षेत्रफल, देखिए क्या दिया गया हो, अगर कहे आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल जो है, आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, और जो हाइट दी गई है, हाइट दी गई मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब ऊंचाई दी गई है, वो दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, कर्व्ड एरिया निकालना है। कर्व एरिया का मतलब हुआ कि आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। अब आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, आप समझिए आपको अब क्या निकालना, क्या क्या दिया गया है डाटा देखिए। आधार का जो क्षेत्रफल दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दी गई है वो 15 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। अब वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपको पता है कि वक्र पृष्ठ जो हमारा फार्मूला निकल के आया है 2πr/h, 2πr/h मतलब बेस का सरकमपरिधि इंटू हाइट। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो बेस का एरिया दिया गया है, मतलब πr² इक्वल्स टू 144, बात समझिए, ठीक है। और अगर यहाँ से हम पाई की वैल्यू रख देते हैं तो r² इक्वल्स टू 144। अब यहाँ से काटिए, 11 दूना और 11 एकन्नम 11 44, बात समझिए। अब यहाँ से काटिए 2 7, तो r की वैल्यू कितनी आई, r² की वैल्यू 7 × 7, r की वैल्यू कितनी आई 7। यहाँ से जो r की वैल्यू निकल के आई, इस क्षेत्रफल से हमारा r की वैल्यू जो निकल के आई मेरे प्यारे दोस्तों 7 सेंटीमीटर निकल के आई। अगर r की वैल्यू दी गई है, आप समझिए कि अगर r की वैल्यू हमारी 7 सेंटीमीटर दी गई है और h की वैल्यू हमारा 15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमारा कर्व्ड एरिया का जो निकल आएगा वो 2πr/h है, और 2 × π × r की वैल्यू कितनी है 7 × 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 14 में हम 15 का गुणा करेंगे, 15 चौका 60, 15 6 21, 210 पाई आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 210 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा जो निकल के आया, क्या निकल के आया, कर्व्ड एरिया निकल के आया 210 पाई। कैसे निकल के आया, एक बार मैं फिर, जब आधार का क्षेत्रफल दिया गया है और आधार हमारा क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, और आपको h की वैल्यू दी गई है। जब h की वैल्यू दी गई है और r की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो वक्र पृष्ठ चाहे पूछे, चाहे हमसे वॉल्यूम पूछे, चाहे टोटल कर्व एरिया पूछे, मतलब या तो आयतन पूछे, चाहे वक्र पृष्ठ पूछे, चाहे संपूर्ण वक्र पृष्ठ पूछे, मेरे प्यारे दोस्तों हम सारी की सारी चीज़ें निकाल देंगे जी। आप एक बार लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आपको थोड़ा सा समझने में अच्छे से समझिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। आपको मेरे प्यारे दोस्तों एक कुआं है, समझिए एक कुआं है, और उस कुएं की जो गहराई है, कुआं है, कोई कुआं है, ये हमने मान लिया हमारा कुआं है, और इस कुएं की गहराई कितनी दी गई है, हमारा 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर दिया गया है। जो कुएं की गहराई दी गई है वो 20 मीटर दी गई है।
बात समझिए। और ये जो कुएं का डायमीटर मतलब कुएं का जो व्यास दिया गया है वो 2 मीटर दिया गया है। कुएं का व्यास मतलब हुआ, ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुआं कितना चौड़ा है ना, वो हमारा डायमीटर दिया गया है 2 मीटर। कितना दिया गया? 2 मीटर। अब इस कुएं की जो दीवार बनी हुई है, आप इमेजिन करिए कोई कुआं है जो 20 मीटर गहरा है और उस कुएं के डायमीटर मतलब वो कुआं 2 मीटर चौड़ा है और इस कुएं में 2 मीटर चौड़ाई में दीवार बनी हुई है। उस दीवार को प्लास्टर किया जाता है, समझिए, उस दीवार को प्लास्टर किया जाता है और प्लास्टर करने में जो मजदूर हमारा है वो 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर ले रहा है, प्रति वर्ग मीटर ले रहा है। तो टोटल इस कुएं को प्लास्टर करने में कितना पैसा खर्च होगा, इसको हमें निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से समझिएगा। कोई कुआं है, इस कुएं की जो गहराई दी गई है वो गहराई 20 मीटर दी गई है। आप अपने घर के कुएं से कंपैरिजन करिए, वो कुआं बना है, कुआं 20 मीटर गहरा है और जो चौड़ाई दी गई है वो चौड़ाई जो है 2 मीटर दी गई है। अगर चौड़ाई 2 मीटर मतलब वो वृत्ताकार है तो उसका डायमीटर 2 मीटर है। तो डायमीटर 2 मीटर है तो रेडियस कितनी मीटर आएगी? 1 मीटर आएगी। ये रेडियस निकल गया और ऐसी सिलेंडर की तरह होगा। और एच की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। और कह रहा है कि उस दीवार को प्लास्टर किया जाता है, प्लास्टर करने में 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर हमारा मजदूर पैसा हमसे ले रहा है। तो इस 20 मीटर गहरे और 2 मीटर चौड़े कुएं को प्लास्टर करने में कितना पैसा खर्च होगा, आपको ये निकालना है। आप समझ लीजिए, आपके पिताजी ने अगर काम करवा दिया तो आपसे पूछ लिए बचवा कितने में काम होगा, जरा बताइए तो। तब आपको इस चीज़ को पहले खर्चा वर्चा निकाल लीजिएगा। उसके लिए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि जो प्लास्टर करना है इसका मतलब ये आउटर साइड में होगा। आउटर साइड की बात हमने जब कल की थी तो वो क्या होता है, हमारा वक्र पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ अगर हम निकाल लेते हैं, वक्र पृष्ठ की एरिया अगर निकाल लेते हैं तो जो हमारा ये प्रति वर्ग सेंट इतना ले रहा है, तो पूरा वर्ग को अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा खर्च निकल आएगा। पहला काम होगा कि कितने एरिया में काम किया जा रहा है, उसका कितना एरिया है, एरिया निकालने का काम होगा। और वो एरिया क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूरा वक्र पृष्ठ होगा, कर्व्ड एरिया, संपूर्ण नहीं होगा। संपूर्ण क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा कुआं तो इस साइड प्लास्टर होगा नहीं, न ऊपर प्लास्टर होगा न नीचे प्लास्टर होगा, सिर्फ वक्र पृष्ठ होगा, कर्व्ड एरिया होगा। तो कर्व्ड एरिया का जो हमने फार्मूला निकाला है वो क्या निकाला है, 2 पाई आर एच निकाला है। और 2 इंटू पाई आर की वैल्यू कितना है 1 और एच की वैल्यू कितना है 2, तो 20। तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आया, कर्व्ड एरिया 40 पाई वर्ग मीटर आया। बात समझिए। अब जो हमारा काम किया जा रहा है, कितना कितना प्लास्टर करना हो रहा है, प्लास्टर हमें जो किया जा रहा है 40 पाई वर्ग मीटर का काम किया जा रहा है। अगर एक वर्ग का खर्चा हमारा 50 रुपये है, बात समझिए, अगर एक वर्ग मीटर का खर्चा हमारा 50 रुपये है तो 40 पाई वर्ग मीटर का खर्चा जो निकल कर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो 2000 पाई रुपये निकल कर आएगा। अब पाई की वैल्यू अगर हम रख दें, पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होती है या 3.14 होती है। तो इसको जब हम रख देंगे 3.14, तो मेरे प्यारे दोस्तों 8260 मतलब 6280 रुपये निकल के आएगा। 6280 रुपये हमारा पूरा खर्चा निकल करके आएगा। फिर से मैं समझाता हूँ एक बार, क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके डेली लाइफ से यूजेज है। अगर कोई कुआं है जिसकी गहराई हमें 20 मीटर दी गई है, उसकी चौड़ाई 2 मीटर दी गई, चौड़ाई का मतलब होगा डायामीटर दिया गया,
अगर डायामीटर दिया गया है तो हम उसका रेडियस निकाल लेंगे, और कहा जा रहा है कि अगर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर उसको प्लास्टर करने में खर्च आ रहा है तो पूरा संपूर्ण इस कुएं को प्लास्टर करने में कितना खर्च आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्लास्टर करने में पहले इसका कर्व्ड एरिया हम निकाल लें कि कितना प्लास्टर किया जा रहा है। उसको निकालने के लिए हमने इसके कर्व्ड एरिया का फार्मूला लगा दिया 2πr/h। अब इसमें पूरा वर्ग हमारा ये निकल के आ गया, एरिया निकल के आई। चूँकि एक वर्ग का 50 रुपये है तो 40 पाई वर्ग का कितना खर्च होगा, तो 6280 रुपये होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप लिख लीजिए और मैं इसको मिटाता हूँ। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जो मिटाता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट या आप इसको तुरंत डिनोट करिए, पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि अगर हम वेट करेंगे तो दिक्कत होगी। अब जो एक क्वेश्चन और है कि अगर 2 सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर और है, एक सिलेंडर तो हमने बना के रखा परमानेंटली, इसको मिटाया ना, टाइम की बचत करें। देखिए, ठीक है, एक सिलेंडर ये है, दूसरा सिलेंडर है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 सिलेंडर हैं। मैंने मान लिया कि ये पहला सिलेंडर है और ये दूसरा सिलेंडर है। इसकी भी रेडियस मैंने r2 मान लिया और इसका जो मान लिया ऊंचाई s2 मान लिया। अब जो दिया गया है हमारा, उनकी जो त्रिज्याओं में रेशियो है, r1 r2 का रेशियो है 1/2 है, और उनकी ऊंचाइयों का जो रेशियो है मेरे प्यारे दोस्तों वो 4:1 है। तो आपको निकालना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए, आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। फिर से देखिए, 2 सिलेंडर हैं, जिन पहले सिलेंडर की त्रिज्या r1 ऊंचाई h1, दूसरे सिलेंडर की त्रिज्या r2 ऊंचाई s2। अब इन दोनों सिलेंडरों के जो रेडियस का जो रेशियो दिया गया है 1:2 दिया गया है, और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात मतलब h1 और h2 का अनुपात जो है 4:1 दिया गया है। तो आपसे पूछ क्या सकता है, पूछ ले कि आप इनके वॉल्यूम का क्या निकालिए, इनके वॉल्यूम का क्या निकालिए, रेशियो निकालिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनके कर्व्ड एरिया का रेशियो निकालिए। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकती। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, वॉल्यूम के लिए आप देखिए, आपको पता है πr1² पहले के लिए वॉल्यूम और दूसरे के लिए πr2² s2 पाई कैंसिल, तो जो निकल के आया r1/r2 का स्क्वायर इंटू h1/s2। अब r1 r2 का रेशियो हमारा दिया गया है 1/2 का स्क्वायर इंटू 4/1। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1/4 इंटू 4/1, तो जो निकल के आया 1:1, ये किसका निकल के आया, वॉल्यूम का रेशियो हमारा निकल करके आ गया। बात समझिए क्या दिया था, एक बार मैं बहुत तेज़ी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 2 सिलेंडर हैं। आपको अगर फार्मूला पता है ना, कुछ भी कहे, थोड़ा अप्लाइड हम जब सिलेंडर पढ़ाएंगे और कुछ चीज़ें इसमें, और जब हमारा थोड़ा टीजर टाइप, ब्रेन टीजर टाइप के क्वेश्चन आएंगे और महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि लोग फार्मूला याद नहीं होता, लोग फार्मूला में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो 95% चांस होता है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। देखिए क्या है, R1 और R2 पहले सिलेंडर और दूसरे सिलेंडर के त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि इनके वॉल्यूम का आपको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हमने ये फार्मूला लगा दिया और इनके जो है सारी वैल्यूज़ रख करके इनका जो अनुपात आया 1:1 आया।
मतलब 1:1 आया। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं इसी को थोड़ा सा आपको पलट देता हूँ कि आपको क्या चीज़ दिया गया, आपकी देखिए आपको क्या चीज़ दिया गया है। अगर मैं बात करूँ कि आपको V1 और V2 का रेशियो दिया गया है, बहुत ध्यान से सुनिए। दो वेलन हैं, 2 सिलेंडर हैं, 2 सिलेंडर के त्रिज्याओं का दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन। मतलब थोड़ा सा हम आपको अगर थोड़ा सा और घुमाता फिराता है तो क्या से और बना सकता है, वो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ। अगर इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, 2 सिलेंडर हैं, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया और इनके वॉल्यूम का अनुपात दे दिया, आपसे पूछे कि इनके ऊंचाइयों का अनुपात निकालिए, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको पता है वॉल्यूम का जो फार्मूला पता होना चाहिए, तो ये फार्मूला हमने क्या किया प्यारे दोस्तों, अप्लाई कर दिया। अब पाई पाई से कैंसिल, आप बताइए R1/2 R2 का स्क्वायर इंटू H1 और S2, H1/S2, इसका रेशियो 1:1 दिया गया है और R1 R2 का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है और H1 S2 का हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, जब H1 S2 का निकालना है तो देखिए H1:S2 निकल के हमारा आएगा। आप जब इधर से उधर करेंगे तो 4:1 निकल के आ गया। तो ऐसी कुछ भी दिया रहेगा ना, रेशियो किसी का दिया रहेगा, तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को लिख दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको कराने जा रहा हूँ। चलिए मैं हटा देता हूँ इसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिख लिए होंगे। थोड़ा देखिए मोटे अभिषेक, देखिए कितना टाइम हुआ, टाइम तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, देखिए ज़रा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग ऊब जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और फटाफट हम करा देते हैं, बाकी हम अगले दिन कराएंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों कोई आपका वेलन है, ये हमारा सिलेंडर है, याद रखिएगा इसकी त्रिज्या R है और इनका जो ऊंचाई है वो h है, हाइट इसकी h। बात समझिए, रेडियस दिया गया है और ये दिया कहा क्या रहा है कि एक हमारा 70 सेंटीमीटर और 2 मीटर, 70 व्यास जो है हमारा क्या दिया गया, जो डायमीटर दिया गया, देखिए डायमीटर जो दिया गया है वो 70 सेंटीमीटर दिया गया है और जो लंबाई दी गई है, जो लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है, 2 मीटर। देखिए ये देखिए सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, इसलिए कन्फ्यूज़न मत करिएगा। आपको बताना है कि अगर ये सिलेंडर 50 चक्कर चले, कितना चक्कर चले, 50 चक्कर चले, तो कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, क्या करेगा, कितना एरिया कवर करेगा, कवर्ड। ठीक है, आपको क्या, देखिए ध्यान से सुनिए, आपको मेरे प्यारे दोस्तों जो दिया गया है, ये डायमीटर हमारा कितना दिया गया है, डायमीटर हमारा 70 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना होगा हमारा, डायमीटर का आधा 35 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, ये हमारा 35 सेंटीमीटर कितना आ गया, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 35 सेंटीमीटर। और अगर हमारा लेंथ की बात करता है, लेंथ मतलब समझ रहे हैं, ये जो ऊंचाई है ना इसी को लेंथ कह दिया है। लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ कितना दिया गया है, दिया गया 2 मीटर। 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझिए। अब अगर हम एक चक्कर में निकाल लें, अगर हम एक चक्कर में कितना एरिया कवर करता है अगर ये हम निकाल लें, तो 50 चक्कर में ये सिलेंडर जितना रोटेट करेगा उतना एरिया वो कवर कर लेगा। बात समझिए,
कि मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई वृत्त है, हमारा सिलेंडर वृत्ताकार होता है, अगर इस वृत्त को हम कट कर दें और कट करने के बाद इसको ऐसे फैला दें तो इसका ये कट करने का मतलब ये परिधि होगा, और परिधि और इसकी जो लंबाई आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, ये किसके बराबर आएगी? परिधि के बराबर आएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? अब इसका मतलब हुआ, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ उसको आप समझिए। अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा रोलर है, अगर मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट किए, ये पॉइंट है और ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, दोबारा इस पॉइंट में लाने के लिए अगर ये वाला ऊपर है तो इसको ऊपर लाने के लिए एक चक्कर में जितना ये दूरी कवर करेगा, मतलब ये कितनी दूरी, कितना एरिया कवर करेगा, एक चक्कर में ये अपनी परिधि के, अपनी कर्व्ड एरिया के बराबर ये दूरी, ये क्षेत्रफल को कवर करेगा। बात समझिए कि ये जो सिलेंडर होगा एक चक्कर में ये अपनी वक्रपृष्ठ की एरिया के बराबर, वक्रपृष्ठ के बराबर ये जो है क्षेत्रफल को कवर करेगा। कितने चक्कर में? एक चक्कर में। तो हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 50 चक्कर में जितनी एरिया होगी उतना निकल के चला आएगा। यही चीज़ आपको सिर्फ यहाँ समझाने का हमारा मेन मकसद था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो तो कैसे निकलता है, उसको निकालने का यही होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि वो अगर एक चक्कर में जितना उसकी परिधि होगी उस परिधि के एरिया के बराबर वो चलेगा, तो उसका जो हमारा कर्व्ड एरिया अगर इसकी निकाल लें, इस सिलेंडर की कर्व्ड एरिया निकाल लें तो एक चक्कर में उतना वो चलेगा। तो कर्व्ड एरिया कितना होगा? पाई आर, 2 पाई आर एच और 2 इंटू पाई, और आर की वैल्यू कितना है? 35, एच की वैल्यू कितना है? 200। तो कितना निकल के आए? 2 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू 200। ये देखिए 5 और 44 गुणे 5, 5 दूना 10, 44 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 220, और 220 में 200 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 44,000 आया। ये 44,000 वर्ग सेंटीमीटर आया। कितना आया? वर्ग सेंटीमीटर आया। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चक्कर में ये 44,000 वर्ग सेंटीमीटर चल रहा है, तो भैया 50 चक्कर चलना है। 50 चक्कर चलने के लिए 44,000 में 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो निकल के आएगा हमारा, कितना निकल के आएगा सोचिए? 5 चौक 20, 2 22, ये कितना? 21, 22, 1 हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 22 लाख जो है वर्ग सेंटीमीटर हमारा निकल करके चला आएगा। तो ये बेसिक यहाँ जो बताने का हमारा मेन मोटो था कि यहाँ पे अगर ऐसे पूछ ले कि इतने चक्कर में कितना, कोई सिलेंडर है उस सिलेंडर की हाइट दे दे, रेडियस दे दे, और पूछे कि 50 चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा, 20 चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा, 10 चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए आपको पहले कर्व्ड एरिया निकालना होगा, मतलब वक्रपृष्ठ निकालना होगा, क्योंकि वक्रपृष्ठ के बराबर ही वह एक चक्कर में हमारा एरिया कवर करता है। तो हमें 50 चक्कर निकालने के लिए 50 से या 20 से जितना भी चक्कर देगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा टोटल कवर्ड एरिया निकल करके चली जाएगी। और बाकी क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और बाकी बहुत अच्छे क्वेश्चन हम कल कराएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो मेरे प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।